हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के लिए। जब आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में भी जाएंगे तब आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो करना ही पड़ेगा। और इंटीजर्स यानी उसमें प्लस माइनस सभी नंबर्स होंगे। तो टेक्स्ट बुक के अप साइड में ही आपको दिया है ये वाला एक्टिविटी, जिसमें कहा जा रहा है इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू ऐड एंड सबट्रैक्ट इंटीजर्स यूजिंग दोज मेथड्स, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। यहाँ पर आपने इससे पहले भी सब्ट्रैक्शन किया है इंटीजर्स का। इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, जितने भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी नंबर्स देखने को मिलते हैं इंटीजर्स में। तो देखो यहाँ पर ये 5 दिया है और यहाँ पर 7 दिया है, दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव है। अगर कुछ नहीं होता है तो उसको हम प्लस कहते हैं। तो यहाँ पर +5 +7 कितना रहेगा? यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 12। अब सेकंड वाला आपको दिया है +10, बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर है -5। तो यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 5। लेकिन यहाँ पर जो बिगर नंबर है उसका साइन पॉजिटिव है, इसीलिए हम यहाँ पर +5 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर +3 है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे, लेकिन जो साइन रहेगा आंसर का वो यहाँ पर माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1। अब ये -1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो 4 है वो बिगर नंबर है। ठीक है, जो भी बिगर नंबर रहेगा उसी का साइन रहेगा प्लस और माइनस करते वक्त। अब यहाँ पर देखो -7 है और यहाँ पर -2 है, बीच में प्लस का साइन है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 7 + 2 कितना होगा? 9 होगा। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे -9। माइनस क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पर देखो बिगर डिजिट है 7 और 7 के साथ में साइन है माइनस का, इसीलिए यहाँ पर हमने -9 आंसर में लिखा है। अब फिफ्थ वाला आपको दिया है +8 और यहाँ पर है +3, बीच में माइनस का साइन है। अब यहाँ पर ये प्लस प्लस को भूल जाइए, बीच में है माइनस का साइन। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 और यहाँ पर आपका साइन भी रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर बिगर 8 है और उसके साथ में प्लस का साइन है। अब लास्ट 6 वाला आपको दिया है +8, यहाँ पर -3। तो यहाँ पर ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। तो लिखो यहाँ पर 11। समझ में आया कैसे किया? नोट कर लो इसको, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ एग्जांपल्स आप खुद से करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपको एक टेबल दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको 5 का टेबल, 6 का टेबल और 7 का टेबल दिया गया है। मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, आपको आंसर बताना है। जैसे देखो यहाँ पर 5 3 होता है 15, माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस लिखा है। 5 2 10 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस की साइन। 5 1 5, ये भी प्लस में रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 5 0 0, 5 1 5। अब यहाँ पर माइनस लिखा है, क्यों? क्योंकि देखो ये 1 के साथ में प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 1 5। इसी तरीके से यहाँ पर 5 2 10, 5 के साथ में माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस। अब आइए 6 और 7 का टेबल जो यहाँ पर दिया गया है इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया है 6 3 कितना होता है? 18 और ये माइनस माइनस क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा 18। नेक्स्ट है 6 2 12, ये भी पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 6 1 6 रहेगा, अगेन यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन है। -6 × 0। अब देखो जीरो के साथ किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर वही मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो यहाँ पर आपको -6 दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो 0 है, तो 6 0 यहाँ पर आपको 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पर 6 1 6 रहेगा, लेकिन -6 डालना पड़ेगा। क्यों -6? क्योंकि देखो यहाँ पर 6 के साथ में माइनस का साइन है। वैसे ही यहाँ पर 6 2 12 होता है, लेकिन यहाँ पर -12 डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 के साथ में माइनस का साइन है। अब अगर यहाँ पर 2 के साथ भी माइनस का साइन होता तो हम पॉजिटिव रखते हैं, जैसे यहाँ पर रखा है, लेकिन यहाँ पर 6 के साथ माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। वैसे ही यहाँ पर -6 × 3 तो -18 आ जाएगा, और लास्ट में -6 मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -24। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए 7 का टेबल भी देख लेते हैं। 7 3 21 होता है, दोनों ही माइनस के साथ हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव में रहेगा। 7 2 14 होता है, ये भी पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन है। यहाँ पर 7 1 7, अगेन पॉजिटिव में रहेगा, दोनों के पास माइनस है। 7 × 0, 7 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। 7 1 यहाँ पर -7। अब यहाँ पर आपको मिलेगा -14, इसका आंसर रहेगा -21 और इसका आंसर रहेगा -28। ये हो गया आपका एक्टिविटी कंप्लीट। अब आइए प्रैक्टिस सेट 8 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 8 में आपको क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई करना है। अब इसको ध्यान दीजिए, अगर दोनों नंबर या दोनों डिजिट आपके पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में रहेगा, दोनों नेगेटिव में है तब भी आपको आंसर पॉजिटिव में ही मिलेगा। दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो आपको आंसर नेगेटिव में मिलेगा, इसको ध्यान में रखिए। अब आइए सॉल्व करते हैं। 5 7 35 होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, देखो यहाँ पर माइनस माइनस, आपका आंसर पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो हम प्लस का साइन नहीं डालते हैं, अगर आप डालेंगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसको ध्यान में रखिए। अब देखो यहाँ पर 9 6 कितना होता है? 9 6 54 होता है। अब देखते हैं हम लोग साइन, तो साइन कौन सा आएगा इसमें? देखो 9 के पास माइनस है और 6 के पास प्लस है, तो यहाँ पर पहला वाला साइन माइनस है, दूसरा वाला साइन प्लस है, तो माइनस प्लस रहा तो आपका आंसर माइनस में रहेगा।
तो यहाँ पर लिखो माइनस। आया समझ में कैसे करना है? अब देखो यहाँ पर 9 4 सा कितना होता है 36। अब इसके बाद हम साइन चेक करेंगे। देखो यहाँ पर 9 के पास प्लस का साइन है, 4 के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पर है प्लस, पहला 9 के पास, दूसरा 4 के पास है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस। अब नेक्स्ट 8 7 सा कितना होता है 56। साइन बताओ कौन सा आएगा? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा। अब नेक्स्ट है -124 मल्टीप्लाई बाय -1। माइनस माइनस क्या रहेगा आपका? प्लस रहेगा, आंसर आपका प्लस में रहेगा। 124 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर 124 ही मिलेगा। अब 12 7 सा कितना होता है 84, तो लिख दो पहले 84, माइनस माइनस, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपका प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट भी आपको, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर भी आंसर आपको प्लस में ही मिलने वाला है। 63 का टेबल अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर देखो 63 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का टेबल तो आता है ना, 7 3 सा कितना होता है 21, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा 441। पॉजिटिव में रहेगा आंसर। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है -7 मल्टीप्लाई बाय 15। 15 का टेबल नहीं आता है तो अगेन यहाँ पर देख लो, ये 15 है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 का टेबल तो आता है, 7 5 जा 35, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर, 7 1 जा 7 प्लस 3, तो यहाँ पर आपको 10 मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है 105, लेकिन यहाँ पर -7 है और यहाँ पर +15 है, तो माइनस प्लस, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस आंसर में क्या रहेगा? माइनस, तो ये आंसर आपका रहेगा -105। तो ये हो गए आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 8 भी कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।